Bismillahirrahmanirrahim. So now we are going to take start with the character of Friar. Okay, so the character of Friar. So Friar is a religious person, once again a clergyman. So over here, Chaucer is saying that there was a wanton and merry friar. So wanton means somewhat like jolly sort of or playful sort of the person. And he was the happy man. He was a limiter. Now limiter girls, remember that limiter is the one who has got the license, okay, to bag. तो उसके पास लाइसेंस है, एक तो क्लर्जी मैन है, उसके साथ उसके पास लाइसेंस है कि वो मांग सकता है, ठीक है, बेगिंग कर सकता है, लोगों से मांग सकता है। इसके लिए भी ही वही इट इज वेरी मच व्हाट ह्यूमरस सॉर्ट ऑफ द थिंग कि उसके पास मांगने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत है, तो उसके पास लाइसेंस है। सो एज ही बोर अ लाइसेंस टू बैग विद इन सर्टन लिमिट्स, उसकी कुछ लिमिट्स हैं कि इस जगह तक जो है ना ये इसकी हदूद है, तो इसमें ये मांग सकता है। ही वॉज अ वेरी सीरियस मैन इन ऑल द फोर ऑर्डर्स ऑफ फ्रायर्स। जितने भी फोर ऑर्डर्स हैं उनके के पहले ये रैंकिंग आती है, उसमें जो है ना ये जो फ्रायर है ना, ये जो है ना, देर इज नो अदर फ्रायर हु नोज द आर्ट ऑफ सो मच प्लीजिंग एंड फेयर लैंग्वेज ही हैड। सो ही वाज द वन, उन सब में से जो ये था ना, इसको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि कैसे जो है वो मैंने किसी से जो है ना वो पैसे निकलवाने हैं। और डेलियंस होता है वेस्टेज ऑफ टाइम बाय आइडलनेस, मीन्स ही इज द वन जो कि बहुत आइडल भी है, ऑफ कोर्स आइडल है, दैट्स व्हाई ही इज बेगिंग, ठीक है। और वो उस आर्ट में, अपनी आर्ट ऑफ बेगिंग में और आर्ट ऑफ प्लीजिंग अदर्स और उसकी फेयर लैंग्वेज में, वो अपने जो सारे जो ऑर्डर्स हैं फ्रायर के उसमें सबसे ऊपर आता है, ठीक है। ही इज द वेरी मच फेमस वन, ठीक है। He had arranged at his own cost very many marriages of young women. Young women की marriages जो है वो अपने ही खर्चे से इसने कराई हैं जी। He was a noble जो है वो ऑफिशियल। अच्छा, अब जो है वो एक तो बेगिंग का भी है, फिर भी जी नॉबल भी है वो। He was very well loved and he was very familiar among the Franklins. Okay, Franklins is something like um, द स्मॉल लैंड ऑनर ऑफ द मिडल एजेस, ठीक है। उसमें जो है ना नो लॉन्गर अंडर एनी स्लेवरी ऑफ एनी फ्यूडल लॉर्ड, तो कोई भी जो है वो अब स्लेवरी नहीं है, और स्मॉल जो है लैंड ऑनर है मिडल एजेस का, ठीक है। और उसमें भी बहुत ज़्यादा जो लैंड ऑनर्स हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, लोग इसको जानते हैं। स्प्रेड ऑल ओवर द सी, एलोकेटेड अंडर हिज बैगिंग, जो एरिया उसकी बैगिंग के अंडर आता है उसमें ये सारे इसको जो है अच्छे तरीके से जानते हैं। So the friar was also familiar with the worthy women of his town. उसके जो टाउन की जो सारी वर्दी women हैं, जो उनको भी वो जानता है, ठीक है। इट इज बिकॉज ही हैड अथॉरिटी ऑफ कन्फेशन, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी है कन्फेशन की। कन्फेशन बेटा आपको पता होना चाहिए, कन्फेशन इज जो चर्च राइट्स हैं जिसमें जो लोग हैं कन्फेस करते हैं अपने सिंस को क्लर्जी मेंबर्स के सामने, कि जो है ना वो मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये काम किया है। और उसके बाद में जो है ना वो जो ये क्लर्जी पीपल होता है ना, ये पीपल होते हैं या क्लर्जी मैन होता है, ये जिस तरह ये जो फ्रायर है, तो ये ना उनको कहते हैं कि आपने हमारे सामने कन्फेस कर लिया है ना, तो अब आपको जो है, क्योंकि आपको पछतावा है बहुत ज़्यादा, तो अब आपके गुनाह माफ़ हो गए हैं। तो दिस इज़ द कन्फेशन। तो वो इसलिए कहता है कि जो सारी वर्दी वुमेन है ना टाउन की, उनको ये अच्छे तरीके से जानता है। अब इसके पीछे बेटा एक मैसेज, एक ना सटायर है ये, ठीक है। और कि जो सारी जो वुमेन है उन्होंने इसके सामने जो है ना वो इसलिए भी जानता है सबको, कि उन्होंने अपने गुनाह जो है वो, एक तो वर्दी भी कह रहा है, वर्दी जो जिन्होंने अपने गुनाह जो इसके सामने कन्फेस किए हुए हैं, तो उनको वर्दी भी कह रहा है, तो कैसे वो वर्दी हो सकती हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो सिंस के साथ जो है वो कनेक्टेड है बात, ठीक है। इट इज बिकॉज एज ही हिमसेल्फ सेड सो, क्योंकि इसने ही खुद कहा है, ही हैड बीन डेलीगेटेड मोर पावर्स देन अ क्यूरेट। क्यूरेट इज पर्सन है, ठीक है, इन ग्रांटिंग एब्सोल्यूशन, मतलब ग्रांटिंग रिमिशन ऑफ सिंस के, जो डिक्लेयर कर दे कि अब आप जो है ना वो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, और इस तरीके से, ठीक ठीक है। इसमें ये बहुत फेमस था। सो द फ्रायर वाज द होल्डर ऑफ अ लाइसेंस फॉर हेयरिंग कन्फेशंस। अब इसके पास ये भी लाइसेंस है कि वो दूसरों के जो गुनाह हैं उनको भी जो है वो सुनना है। इसने, इसके पास लाइसेंस है कि वो दूसरों के गुनाहों को सुन सकता है और उसके बाद में उनको माफ़ी भी दे सकता है। ये क्लर्जी मैन को जो है ना वो राइट हासिल था।
ठीक है. He heard confessions very sweetly and his absolution was pleasant. और बड़ा अच्छे तरीके से ये करता था. He was an easy man in joining or in giving forgiveness to sinners only at places where he knew that he would get a generous donation in the form of dinner, wine or money. अच्छा, ये उनको बड़े अच्छे तरीके से प्लीजिंग तरीके से जो है ना वो माफ़ी दिलाता था उनको, उनका कन्फेशन कराता था कि जहाँ से इसको उम्मीद होती थी कि ना इसको बहुत ज़्यादा पैसे आएँगे, इसको बहुत कोई अच्छा सा डिनर मिलेगा, इसको कोई वाइन मिलेगी, पैसे आएँगे, तो वो उनका कन्फेशन ना बड़े अच्छे उनको कहता था अब तो आपका कोई गुनाह रहा ही नहीं। जितना कोई जेनरस होता था इसको वो गिफ्ट्स वगैरह देने में, इसको पैसे देने में, खाना खिलाने में, वाइन देने में, उतना ही ज़्यादा कहता था कि आपका कन्फेशन ना बड़ा अच्छा तरीके से हो गया है। So the friar believed and preached that to give charity or food or gifts to a poor friar is a sign to the effect that the man doing so has been confessed and pardoned. कहता था जितनी आप ज़्यादा आप सखावत के साथ जो डोनेशन देंगे, सखावत के साथ तोहफ़े देंगे, सखावत के साथ जो है वो फ्रायर को चीज़ें देंगे, इसका मतलब है कि उतने ही ज़्यादा आपको पछतावा था अपने गुनाहों पे और उतनी ही अच्छी आपकी कन्फेशन हुई है, अब आप जो है वो गुनाहों से पाक हो गए हैं. सो इफ द कन्फेसर ऑफ सिंस शोड मोर जनरोसिटी टू हिम, अगर वो ज़्यादा शो करता था सखावत, देन दिस फ्रायर डेयरिंगली बिगेन टू बूस्ट दैट ही हैड कम टू नो थ्रू इंस्पिरेशन दैट हिज विक्टिम और बेनिफैक्टर so to say was a genuine repentant. वही बात अगेन कि वो कहता था कि ये जेन्युइनली जो है ना वो रिपेंटेंट है, उसको अपने गुनाहों पे वाकई पछतावा है और इस तरीके से जो इसकी माफ़ी भी बहुत अच्छी हुई है. क्यों? क्योंकि उसने बहुत जेनरसली जो है वो उसको जो है वो ट्रीट किया है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हैं. So many a man is so hard of his heart that he may not weep even though his conscience may pinch him sorely. बहुत से लोग तो ऐसे होते थे जिनके दिल इतने सख्त होते थे कि जो है ना वो रोते भी नहीं थे, चाहे उनका जो ज़मीर है वो उनको पिंच ही क्यों ना करता, फिर भी वो रोते नहीं थे. So his tippet होती है बेटा आपकी जो स्लीव है, जो an extension of a hood or sleeve that is used as a pocket. वाज़ ऑलवेज़ स्टफ्ड, वो भरी होती थी हमेशा नाइफ्स के साथ और हेयर पिन्स के साथ, फॉर सेल और गिफ्ट लाइक अ सेड्यूसर टू द फेयर वाइव्स. ठीक है? तो वो उसने ये चीज़ें रखी हुई होती थी, जो है वो जो उनको देता होता था, वो जो जहाँ पे भी जाता था उनको उनकी जो फेयर वाइव्स कह रहा है. आप ये देखिए यहाँ पे अगेन सेटायर है गर्ल्स, मैंने आपको, और आयरनी है. आयरनी होता है कि डबल मीनिंग होता है उसके अंदर, एपरेंट मीनिंग जो बात जो कही जा रही होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है. तो आप देखें कि वो कैसे फेयर वाइव्स हो सकती हैं, वो बीवियाँ अच्छी कैसे हो सकती हैं जिनको ये तोहफ़े देता है और हेयर पिन्स उनके, और वैसे तो उसने सेल के लिए रखी होती हैं, लेकिन और गिफ्ट के तौर पे भी तो देता है ना, जैसे सेड्यूसर, ठीक है? उनको गिफ्ट के तौर पे भी देता है सेड्यूस करने के लिए, तो वो फेयर वाइव्स कैसे हो सकती हैं? लिविंग विद इन द एरिया ऑफ हिज़ लीगल अथॉरिटी, जो उसके जिसमें जहाँ पे उसको लीगल अथॉरिटी मिली हुई है, लाइसेंस मिला हुआ है, जहाँ पे वो बेगिंग कर सकता है, उस एरिया का जो है ना, वो उस एरिया की जो है ये बात कर रहा है, ठीक है? सो द फ्रायर हैड सर्टेनली अ प्लेजेंट वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी जी. He knew how to sing well and play music masterly on a rod. रॉड इज़ द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? वायलिन की तरह होता है और उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको बजाना भी आता है, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसको बजा भी लेता है और उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ठीक है? और ही इज़ सेइंग इन वेडिंग सॉन्ग कॉम्पिटिशन्स, जो शादियों में जो गाने बजाने के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ही ऑलवेज़ वॉन द टॉप प्राइज़, हमेशा बड़ा अच्छा प्राइज़ लेता था. हिज़ नेक वाज़ एज़ व्हाइट एज़ अ लिली फ्लावर. अच्छा, यहाँ पे जो इसको कहा गया है कि लिली फ्लावर की तरह जो है वो इसकी नेक जो थी वो आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे ही इज़ सेइंग दैट हिज़ नेक वाज़ व्हाइटर देन अ लिली फ्लावर. बहुत ज़्यादा जो है वो व्हाइट थी. So this is somewhat this being a mark of a sexual deviation. उसकी तरफ इशारा है. Therefore, in sensuality, he was as strong as a wrestling champion. Over here, it is like you know what written ke he was as active and as you know what in you know what strong in related to the sensuality. So
The friar knew very well the taverns of every town. Taverns like जो भी जो public जो hotel जो खुले हुए होते हैं for food, drink and जो other accommodations उनके लिए उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता था. क्यों? क्योंकि वो उस local area में मांगता है. अब he is familiar with the wives. He is familiar with the confessions of the people, whether they are men or women, और he is familiar with the taverns of that area as well. तो वो सबको हर चीज से familiar है बहुत अच्छे तरीके से. ठीक है. So he was far more intimately familiar with every innkeeper and barmaid than with any beggar or leaper. उसको बड़े अच्छे तरीके से बाकी beggars उनको भी पता है और जो है ना वो हर जो barmaid है जो और innkeeper है उनको भी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो ये जानता है. So such a worthy man as this friar. Again, बेटा ये आयरनी है कि सच अ वर्दी मैन एज दिस फ्रायर ये वर्दी कैसे है जैसे वो उसकी सेक्सुअलिटी की बातें भी कर रहा है सेंसुअलिटी की बातें भी कर रहा है और कह रहा है कि सीड्यूसर के तौर पे जो है वो रखता है हेयर पिन्स भी रखता है वाइफ्स के लिए दूसरे लोगों की ठीक है और बैगिंग भी करता है और साथ में कह रहा है फेयर भी था फेयर कैसे हो सकता है तो ये यहाँ पे आयरनी है जो कि लिटरल मीनिंग इसका कुछ और है इसके बीच में जो बात वो करना चाह रहे हैं इसका दूसरा मीनिंग कुछ और है ये वो वर्दी नहीं था ठीक है. It did not agree with reasonability by virtue of his status to have an acquaintance with any diseased person or beggar. So it is not honest to force a begging friar to mix with the beggars. कहते हैं कि ये force नहीं कर जो है वो अच्छा नहीं है कि force किया जाए begging friar को कि वो mix हो जाए दूसरे beggars के साथ as it may not let him economically advance क्योंकि फिर उसके पास जब mix हो जाएगा तो फिर उसकी अगर अलग से qualities नहीं रहेंगी तो वो earn ज़्यादा कैसे करेगा ठीक है सो instead of growing familiarity with the poor or unprivileged and the diseased the prior should develop his public relations with the rich people और उसने बहुत ज्यादा अपने public relations जो है वो बजाय इसके किसी बीमार लोगों के साथ बनाए हुए हों या गरीब लोगों के साथ बनाए हुए हों तो उसने अपने relations जो है वो किसके साथ बनाए हुए हैं rich लोगों के साथ like the well to do sellers जो होते हैं food provisions के जो जिस तरीके से जो उसने कहा था इन कीपर और जो बार मेड्स हैं उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन हैं इनके उनको ज्यादा अच्छे तरीके से जानता था जितना कि वो किसी अदर बैगर को और किसी डिजीज्ड पर्सन को नहीं जानता था ठीक है उनको ज्यादा अच्छे तरीके से जानता था. So above all, whenever this friar expected that some profitable chance was likely to arise in his favor, he became courteous, lowly, and serviceable. जहाँ से उसको कहीं से फायदा आना होता था ना वहां पे आराम से बड़ा अच्छा बन जाता था कि ये जो है ना वो जैसे बहुत ही lowly और serviceable, courteous. So there was nowhere any friar so proficient as this friar was. कोई भी जो प्रोफिशिएंट प्रायर इतना नहीं था जितना कि ये जो है ना वो जो प्रोफिशिएंट था. So he was the best beggar in this area, in his area of where from where he has the you know what gotten the license ठीक है जहाँ पे उसकी अथॉरिटी है वो वहां पे जो है ना he was the best beggar ठीक है बड़ा ही अच्छा अंदाज था by virtue of being a license holder. So this friar paid a certain annual fees सर्टन उसकी कुछ एनुअल फीस भी होती थी जो उसको पे करनी पड़ती थी फॉर द लाइसेंस ग्रांटेड टू हिम उसको लाइसेंस के लिए फॉर द right of hearing from sinners their confession so that none of his rival friars dated to invade upon his allocated domain तो उसके लिए उसको जो उसका लाइसेंस था उसको करवाना पड़ता था रीन्यू करवाना पड़ता था ठीक है जिसको लाइसेंस मिला हुआ था और वो इसीलिए जो है कुछ उसकी एक एनुअल फीस थी वो उसको पे करनी पड़ती थी और वो इसलिए पे करता था ताकि कोई भी जो है वो उसको इन्वेड ना कर ले और उसके ऊपर अपना हक ना जताना शुरू कर दे उसके एरिया को ना ले ले तो वो इन चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता था, ठीक है? सो ऑल ऑफ द थिंग्स आर यू नो व्हाट मेंशन्ड ओवर हियर जो कि उसकी हमें और उसको ये लाइसेंस जो है वो लेना एनुअल फीस देनी पड़ती थी कि वो लोगों का कन्फेशन जो है वो करवा सके, लोगों के सिंस के बारे में सुन सके. सो इवन दो विडो अब हमें ये बताएगा कि वो कितना प्रोफिशिएंट बैगर था, के लेवल था उसका. So even though a widow could not afford to purchase shoes to protect her feet from the effect of cold, rainy water and snow. अब एक जो है वो एक विडो है, ठीक है, बेवा है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने लिए शूज़ खरीद ले, ठीक है, और जो है ना वो
उसके लिए अपने आप को कर सके, बारिश से बचा सके, ठंड से बचा सके, ठीक है? तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे। लेकिन जो है वो अ, ये जो फ्रायर था, इसके बारे में अब हमें पता चलेगा that his begging way of greeting her with in principio was so much pleasant that he could extract from her some coin before he parted। कि इसका टैलेंट इतना ज़्यादा था माँगने का कि जो है वो ये इस तरीके से माँगता था कि जो एक बेवा थी जो जिसके पास अपने आप को अपने पाँव में पहनने के लिए जूता नहीं खरीद सकती, वो क्या करती थी कि उस वो भी जो है ना जाने से पहले ना ये इसका तरीका इतना ऐसा होता था माँगने का कि वो भी इसको कुछ ना कुछ ज़रूर दे देती थी कि ये इसको कोई ना कोई कॉइन मिल जाता था, उससे भी निकलवा लेता था कॉइन। So that is way his proceeds from begging and donation were far greater than the regular salary he received from the Church of Rome। ठीक है, तो ये चर्च ऑफ रोम से जो है वो इसका जो सैलरी इसको मिलती थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि ये बेगिंग से जो है वो इसको पैसे मिल जाते थे। ठीक है? He would play about um, wantonly as if he were a puppy और ऐसे जो है वो ये शो कराता था और ऐसे जो है वो काम करता था कि जैसे बिल्कुल ऐसे शरारती था जैसे पपी होता है। सो इन डेज़ ऑफ सेटलिंग लीगल डिस्प्यूट्स जब वो दिन चल रहे होते थे जहाँ पे इसने लीगल डिस्प्यूट्स को हैंडल कराना है आउटसाइड द कोर्ट, कोर्ट के बाहर, द फ्रायर यूज्ड टू प्रूव वेरी हेल्पफुल बहुत हेल्पफुल साबित होता था फॉर अरेंजिंग म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़। तो म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ करा के ना उनकी सुलह-वुलह भी करा देता था। ठीक है? सो on such occasions, the friar behaved no longer like a clergyman, wearing a cloak। उसने एक क्लोक पहना हुआ होता था। इसके ड्रेस की यहाँ पे ये बात करेगा, ठीक है? और जो है वो उसने कैसा ड्रेस पहना होता था? वेयरिंग अ क्लोक, एक चोगा-सा, एज़ इफ ही वाज़ नो मोर देन अ पुअर स्कॉलर। एक गरीब स्कॉलर से ज़्यादा नहीं बेचारा स्कॉलर उससे ज़्यादा नहीं लगता था। ऑन द अदर हैंड, ऑन आर्बिट्रेशन डेज़ और उसके जो मीडिएशन जो डेज़ होते थे, ही लुक्ड लाइक अ मास्टर ऑफ अथॉरिटी। तो उसमें तो ये मास्टर लगता था, मास्टर ऑफ अथॉरिटी लगता था और पोप ऑफ रोम लगता था ये, ठीक है? इतना इस तरीके से होता था। ही देन वोर अ डबल जो है वो worsted half clock, then in itself seemed to be as round as a bell coming out from its mold। तो वो बिल्कुल वो गोल-गोल सा ही लगता था जो वो पहन के ना, तो जो फैब्रिक और वो जिस तरीके का उसने समाई सा जो कॉप सा और क्लोक सा पहना हुआ था शॉर्ट। ही इज़ समव्हाट लिस्पिंग टोन, जो स्टैमरिंग सी टोन होती है, ठीक है? वाज़ द आउटकम ऑफ हिज़ वांटननेस, उसकी वो इमोरैलिटी की वज़ह से था। ही इज़ लिस्प्ड अगेन एंड अगेन टू मेक हिज़ इंग्लिश लुक स्वीट अपॉन हिज़ टंग। और वो कहते हैं ना बड़ा बना-बना के बोलना कि मेरी इंग्लिश बड़ी स्वीट लगे, तो उसका बोलने का अंदाज़ भी कुछ ऐसा था। सो व्हाइल प्लेइंग ऑन हिज़ हार्प, वो आपको जैसा हमने डिस्कस किया था कि वो भी बजाता है, हार्प भी बजाता है इन हार्मनी विद हिज सॉन्ग, साथ में सॉन्ग के साथ हिज आईज ट्विंकल्ड इन हिज हेड लाइक द स्टार्स ऑफ अ फ्रोस्टी नाइट। तो वो बिल्कुल जो है वो उसका हेड भी ऐसे लगता था जैसे जो है ना लाइक द स्टार्स ऑफ अ फ्रोस्टी नाइट, बिल्कुल रोशन हो जाना। लाइक ही वाज जो है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता था उसमें जब वो सिंगिंग कर रहा है साथ में वो बजा रहा है। सो दिस वर्सटाइल और दिस मल्टी पर्पज लिमिटर जो फ्रायर है जिसको एक लाइसेंस मिला हुआ वाज कॉल्ड यूबर्ट, तो इसको सारे क्या बुलाते थे? यूबर्ट बुलाते थे। So this was the character of Friar। Now we are going to discuss the character of merchant। So there was a merchant, जो है वो एक ताजर है, ठीक है, with a who had a forked beard, उसकी forked सी beard है, यानी कि उसकी look ऐसी है। Girls, I'll recommend this thing that you are going to look at or you are going to search the pictures of the पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल जो नन है उसको कैसा बनाया हुआ है, जो कैरेक्टर मर्चेंट का है उसका उसकी ड्रेसिंग कैसी है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको उनके कैरेक्टर की पिक्चर्स देख के भी जो है वो याद रहेंगी, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। सो प्लीज़ गो एंड सर्च देम। सो हू वोर अ मल्टी कलर्ड जो है वो ड्रेस, उसने मल्टी कलर्स डिफरेंट कलर्स का ड्रेस पहना हुआ था। हु सैट हाई अप ऑन द सैडल, जो बिल्कुल ऊंचा अपने जो सैडल होती है बेटा सीट जो कि एक राइडर के लिए होती है, एनिमल की बैक पे बनी होती है जिसके ऊपर बैठते हैं।
तो अपने हॉर्स की सैडल पे वो बैठा हुआ था एंड हु वोर अ हैट मेड ऑफ द फर, फर का बना हुआ हैट है ऑफ द बीवर एनिमल यानी कि मैमल जो एनिमल है उसका, फाउंड नॉट इन इंग्लैंड बट इन फ्लैंडर्स में जो मिलता है एनिमल्स उसका जो उसकी फर का बना हुआ हैट है उसने वो भी लिया हुआ है। सो दिस मर्चेंट्स बूट्स वर फास्टन क्वाइट फेयरली एंड नीटली, और उसके जो है ना बहुत अच्छे तरीके से उसने बांधे हुए हैं, अपने तस्मों को बहुत अच्छे से बांधा हुआ है। ही यूज टू स्पीक आउट हिज आर्ग्यूमेंट्स वेरी सोलमली, बहुत सीरियस अंदाज से वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को बोलता था। दिस मर्चेंट ऑलवेज हार्प्ड ऑन वन एंड द सेम स्ट्रिंग ऑफ द इंक्रीज ऑफ हिज कमर्शियल प्रॉफिट्स। अच्छा, ये भी जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है। हमने ऑलमोस्ट पिछले भी जो कैरेक्टर्स पढ़े हैं उनमें भी हमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे ही नजर आए जो कि उनकी म्यूजिकल, जैसा स्क्वायर का था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का बड़ा उनको उनका रुझान था, बड़ा एक शौक था। तो इसमें ये भी है, एक फ्रायर का भी हमने यही देखा। व्हाट ही चेरिश्ड और डिजायर्ड मोस्ट वाज टू सी दैट द सी रूट्स lying in between Holland and England were under all circumstances kept by the British Royal Navy quite safe and sound from any pirate. अच्छा, उसकी एक जो डिज़ायर थी वो ये थी, बहुत बड़ी जो उसकी डिज़ायर थी, जो उम्मीद थी उसकी, उसको ये था कि ये जो रास्ता जाता है हॉलैंड और इंग्लैंड के दरमियान में, वो जो किसी भी पायरेट से, पायरेट होता है जो कि रॉबरी करता है सी पे, ठीक है? जो डाकू वगैरह जो सी पे होते हैं, डकैती करते हैं, उनसे किसी भी किस्म के पायरेट से कहता था कि वो एरिया महफूज़ रहे। क्यों? क्योंकि वो मर्चेंट था ना, ताजर था ना, इसीलिए। सो ये उसकी डिज़ायर थी। और फिर हमें पता चलता है दैट he knew well how to deal in international currencies like the French gold coin, ठीक है? इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, उसके बारे में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा, करेंसी के बारे में, इंटरनेशनल करेंसीज़ के बारे में बहुत नॉलेज रखता था वो, अपडेटेड। सो दिस वर्दी मर्चेंट एम्प्लॉयड हिज विट सो कनिंगली। अब अगेन देखिए, इसने वर्दी मर्चेंट बोला है, वर्दी रिस्पेक्टेबल और बड़ा अच्छा, फेयर। तो ये भी आयरॉनिक है, वो एक्चुअली में वर्दी नहीं था, क्योंकि वो वर्दी कैसे हो सकता है जिसके साथ वो ये कह रहा है कि दैट ही एम्प्लॉयड हिज विट सो कनिंगली, इतनी मकारी से, दैट नन ऑन अर्थ कुड नाउ वेदर ही वाज इन डेब्ट और नॉट, कि ये कर्जे में है या नहीं है, कोई भी नहीं जान सकता था। इतने कनिंगली जो है वो ये जो है वो अपनी जो इंटेलिजेंस थी उसको इस्तेमाल करता था और लोगों को माइल कर लेता था। सो दिस मर्चेंट बिहेव लाइक अ फुल फ्लेज किंग इन द मैनेजमेंट ऑफ हिज कमर्शियल बार्गेन्स, उसमें फुल फ्लेज किंग की तरह जो है वो ये काम करता था। एंड और जो सूद था उसके ऊपर भी ट्रांजैक्शंस जो है वो ये देता था इंटरेस्ट के ऊपर ना। सो इन ट्रुथ ही वाज अ वर्दी मैन। अगेन आप देखें, जो सूद भी ले रहा है और जो इस तरह का शख्स है उसके ऊपर अगेन जो है वो ये कमेंट कर रहा है कि वो वर्दी था। ठीक है, हाउ दिस दैट पर्सन कैन बी वर्दी, जो कि इंटरेस्ट भी ले रहा है और जो कनिंग भी है। तो ये भी जो वर्दी का इसने टर्म इसके लिए यूज़ किया है वो आयरॉनिक है, ठीक है? और उसने इसको तंज़ भी किया है, सटायर भी है। सो इन ट्रुथ ही वाज़ अ वर्दी मैन फॉर ऑल एंड सन्ड्री, फॉर एवरीवन, फॉर ऑल। फर्दर ट्रूली स्पीकिंग आई डू नॉट नाउ हाउ पीपल कॉल्ड हिम। तो वो इन द एंड जो है वो कह रहा है, टू टेल द ट्रुथ ही वाज़ एन एक्सीलेंट फेलो ऑल द सेम। कहते हैं वो बहुत एक्सीलेंट फेलो था। टू टेल द ट्रुथ आई डू नॉट नाउ हिज नेम। तो कहते हैं सच बताऊँ तो मुझे उसका नाम नहीं पता था। सो दीज वर द टू कैरेक्टर्स जो कि हमने इसके देखे हैं, चौसर ने उनको डिपिक्ट किया है। तो सबसे पहले जो है वो अगर हम बात कर लेते हैं उसकी फ्रायर की कैरेक्टर की, तो हमें उसमें पता चलता है कि हाउ ही वाज, ठीक है, कैसे वो बिहेव करता था। और जो है वो इसमें फ्रायर का उसने कहा था कि द फ्रायर यूज टू एक्सटोर्ट मनी फ्रॉम सिनर्स। तो चौसर हमें बताता है कि दैट हिज प्रिंसिपल वाज दैट इफ अ पर्सन गेव मनी टू द पुअर ऑर्डर फ्रायर्स ही वाज ट्रूली रिपेंटेंट, कि अगर वो फ्रायर्स को पैसे दे रहा है ना कोई शख्स, इसका मतलब है कि वो वाकई उसको पछतावा है अपने किए पे। ये कहने का मतलब उसका ये है कि उनको शायद पैसे देके जो है वो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। तो ये इस तरह की, इसीलिए जितने इसको पैसे कोई ज़्यादा जेनरोसिटी के साथ इसको डोनेशन देता था, इसको पैसे देता था, इसको अच्छा खाना खिलाता था, उतना ही वो कहता था कि बहुत ज़्यादा इसको रिपेंटेंट है, ठीक है? और इसको बहुत ज़्यादा पछतावा है अपने गुनाहों पे, और इसकी माफ़ी भी बड़ी अच्छी हो गई है। अब उसकी फॉरगिवनेस जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। सो दिस वाज़ द इन द कैरेक्टर ऑफ फ्रायर। और फ्रायर के बारे में जो है वो और भी कुछ चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। कि वो कहता है कि
Instead of having an acquaintance with the beggars and invalids of his area, he frequented the taverns and inns of his town. तो उसके relationships जो है बजाय इसके कि being the friar और beggar के होते हुए इसके जो ताल्लुकात हैं वो दूसरे फ्रॉयर्स के साथ होते, दूसरे beggars के साथ होते, दूसरे जो डिजीज्ड पर्सन है, बीमार है, इनवैलिड है, उनके साथ होते, उनकी बजाय इसके ताल्लुकात जो है वो रिच पीपल के साथ रखता है, ये उनके साथ रिलेशनशिप्स रखता है। तो ये कितनी डुअलिटी है उसके कैरेक्टर में। और जो उसके टैवर्न्स एंड इन्स हैं टाउन के, उनके साथ, लोगों के साथ, बारमेड्स के साथ और इन्स कीपर, जो इन कीपर्स हैं उनके साथ इसके ताल्लुकात जो है वो ज्यादा अच्छे थे, हमें ये इससे पता चलता है। सो उसके बाद में मर्चेंट के बारे में जो चौसर डज नॉट नाउ हाउ मैन कॉल हिम, के लोग उसको क्या कहकर बुलाते थे, इसमें भी थोड़ा सा जो है वो ह्यूमर है। और हमें फ्राई के कैरेक्टर में वो कहता है कि ही स्टैमर्ड बाय रे ऑफ हिज वांटननेस इन ऑर्डर टू मेक हिज इंग्लिश स्वीट अपॉन हिज टंग, कि वो इंग्लिश उसकी जो है ना ताकि बड़ी बना बना के भी बोलता है, तो इसमें भी थोड़ा सा वो इसके कहने पे बड़ा ह्यूमर सा क्रिएट होता है। So this is another thing. And when he sang, his eyes twinkled like stars in the frosty night. जैसे धुंध में जो फ्रोस्टी नाइट में जो स्टार्स चमकते हैं, अब आप देखिए कि जब फ्रोस्टी नाइट हो तो उसमें स्टार्स कहाँ नजर आते हैं। तो उसने कहा है कि उसके आईज भी ऐसे ही ट्विंकल करती थी और समथिंग लाइक मतलब मध्यम और बुझी सी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो जो है वो इसमें हमें इसके जो कैरेक्टर में ये जो इसकी बातें हमें पता चलती हैं, उससे हमें इसके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, हाउ ही वाज ड्रेस्ड, और कैसे जो है वो इसका भरा होता था वो जो उसका क्लॉक था, और वो जो इसके जो शोल्डर पे इसने जो लटकाया हुआ था उसका जो ड्रेस था, किस तरीके से जो है वो उसने हेयर पिन्स और नाइफ्स वगैरह रखी होती थी वर्दी वाइज के लिए, तो वर्दी वाला लफ्ज अगेन उनके लिए जो है वो सिटायर है। और यहाँ पे जब वो कहता है कि जो है वो द करप्ट फ्रॉयर इज डिस्क्राइब्ड एज वर्दी मैन who was a noble जो है वो पोस्ट टू हिज होली ऑर्डर। वो देखो फ्रायर को, एक क्लर्जी मैन को जैसा होना चाहिए वो ऐसा नहीं था, तो वो वर्दी कैसे हो सकता है, रिस्पेक्टेबल कैसे हो सकता है। तो अगेन यहाँ पे जो है वो ह्यूमर भी है, आयरनी भी है, सेटायर भी है, ठीक है, कि वो पिन पॉइंट कर रहा है कि उस टाइम के जो फ्रायर्स थे, जो क्लर्जी मैन थे, जो रिलीजियस पीपल थे, वो कितने करप्ट थे। कि आप देखो कि आप कन्फेशन भी उस बंदे को कह रहे हो कि इसको ज्यादा पछतावा है, जो आपको जनरोसिटी के साथ डोनेशंस दे रहा है, जो आपको बहुत ज्यादा कुछ आपको दे रहा है। So again, Chaucer is satirizing these people, the people of that particular age, and he is along with that by satirizing, he is you know what making them revealed, making their deeds or their doings reveal to the other people that how the religious or the clergy people of that era, ठीक है, और उसमें उस era का ताजर कैसा था, ठीक है, वो कैसे cunningly he was exploiting other people, और वो he was you know what giving other people money on interests, ठीक है। और जो है वो उसने कैसे जो है वो उसकी ड्रेस कैसा पहना हुआ था, डिफरेंट कलर्स का उसने ड्रेस पहना हुआ था। सो इसकी बहुत, अब आपने जब इसका बनाना है इनके कैरेक्टर्स के बारे में एज एन असाइनमेंट, यू आर गोइंग टू राइट द समरी। सो you are going to describe each and every aspect of a particular character, कि उसकी ड्रेसिंग कैसी थी, ठीक है, बोलता कैसे था, ठीक है, और अपने प्रोफेशन में कैसा था। तो प्रोफेशन में एज फार एज द कैरेक्टर ऑफ फ्रायर इज कंसर्न, तो ही वाज वेरी मच करप्ट and which was opposite to the expectations that are you know what any person can have regarding the character of regarding the character of a religious person। तो ये religious में तो नहीं आता ना। और दूसरा ये कि इतना अपने प्रोफेशन में बैगिंग में इतना अच्छा है कि even he is able to extract money from that widow who is not who is not able to purchase even the shoes to protect herself from the frosty and snowy weather, ठीक है। तो जो है वो ये इतना जो है वो प्रोफिशिएंट था अपने इस जो है वो काम में। तो जो दोनों कैरेक्टर्स हैं हमें इसके जो आज हमने पढ़े हैं वो अनकवर करते हैं। The one is how was the clergy people of that time and how corrupt those people were, and the character of the merchant is letting us know how the merchant of that time period was. So basically, this was the idea all about. I don't think so that you are having any problem, but still, if you face any issue regarding anything, or if you are wanting to ask any question, please do ask me.